आरव का गुस्सा अब काबू से बाहर था। वह सोच भी नहीं सकता था कि जिस लड़की को उसने कभी अपनी जिंदगी से बाहर धकेल दिया था, आज वही लड़की उसके सामने इतनी बेबाक और ठंडी नजरों से खड़ी होगी। वह अनाया को अपनी तरफ खींचते हुए गुस्से में बोला, तुम इतनी मासूम लगती थी। और असलियत में अनाया की आंखों में हल्की सी नमी तैर गई, लेकिन वह अपने आंसू छुपाते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोली, मासूमियत, ये दुनिया मासूम लोगों के लिए नहीं बनी आरव। तुमने मुझे कभी समझने की कोशिश की ही नहीं। जब मैं तुम्हें अपना दिल देना चाहती थी, तुमने मुझे ठुकरा दिया। जब मैं तुम्हारे साथ एक जिंदगी बनाना चाहती थी, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। अब अगर मैं बदल गई हूँ तो इसमें मेरी गलती नहीं है। आरव उसकी आंखों में देखकर कुछ पल के लिए सन्न रह गया। वह गुस्से से भरा था, मगर उसके दिल के किसी कोने में चुभन भी थी। उसने सोचा था कि अनाया सिर्फ एक जिद्दी औरत है, मगर उसके लफ्जों में छुपा दर्द उसकी रूह तक को हिला रहा था। अनाया ने उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाते हुए धीमी आवाज में कहा, तुम्हें हमेशा लगा कि मैं गलत हूँ, लेकिन क्या कभी सोचा कि मुझे इस हालात में किसने धकेला? आरव की सांसें भारी होने लगी। वह जवाब देना चाहता था, लेकिन उसके शब्द जैसे गले में अटक गए। कमरे में खामोशी छा गई। कुछ देर बाद अनाया का चेहरा गंभीर हो गया। आरव, ये मुलाकात शायद आखिरी हो। मैं अब वही लड़की नहीं हूँ जो 1 साल पहले तुम्हारी मोहब्बत में अपनी दुनिया भूल गई थी। अब मैं सिर्फ खुद के लिए जी रही हूँ, और मुझे तुम्हारी नफरत से भी फर्क नहीं पड़ता। यह सुनकर आरव का दिल कसक उठा। उसके गुस्से की जगह अब एक अजीब सी बेचैनी और पछतावा लेने लगा था। उसकी आंखों में पहली बार आंसू छलकने लगे, मगर वह उन्हें छुपा गया। अनाया धीरे धीरे पीछे हटकर दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। आरव बस खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा, दिल में हजारों सब। रात भर आरव ने गुस्से और अपनी हताशा में अनाया के साथ वक्त बिताया था। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में घुस आई थी। आरव शॉवर लेकर बाहर आया और बिना कुछ कहे कपड़े पहनने लगा। अनाया चुपचाप बाथरूम में चली गई। जैसे ही शॉवर का पानी उसके बदन पर गिरा, वह टूट गई। उसकी आंखों से वो आंसू बहने लगे जिन्हें वह सारी रात रोकती रही थी। चेहरे पर दर्द था, दिल में खालीपन। उसके बदन पर जगह जगह लाल निशान थे। ये किसी चाहत के नहीं, बल्कि मजबूरी और सजा के निशान थे। अनाया ने अपने मुंह पर हाथ रखा ताकि उसकी रोने की आवाज बाहर न जा सके। पानी के साथ उसके आंसू बहते रहे। वह जानती थी कि बाहर जाकर उसे फिर वही मजबूत और बेशर्म मुखौटा पहनना होगा, ताकि कोई उसके असली दर्द को न देख पाए। कुछ देर बाद वह खुद को संभाल कर बाहर निकली। आरव जाने की तैयारी में था। जाने से पहले उसने अपनी जेब से एक कागज निकाला और मेज पर रख दिया। आरव ठंडी आवाज में बोला, यह तुम्हारे लिए है, समझ लो, पिछले कुछ घंटों की कीमत। अनाया ने कागज उठाया, देखा और हल्की मुस्कान दे दी। उसकी आंखें अब भी सूजी हुई थी, लेकिन चेहरे पर वही बनावटी हंसी थी। वो बोली, इतनी बड़ी रकम, लगता है तुम्हें मेरी संगत वाकई पसंद आई। अगली बार भी बुला लेना, शायद और बेहतर सर्विस दे सकूं। आरव उसके पास आया, उसके बालों को हल्के से पकड़कर फुसफुसाया, तुम सचमुच अजीब हो अनाया, दर्द छुपाकर भी हंस लेती है। अनाया ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, दर्द छुपाना ही तो एक औरत की सबसे बड़ी मजबूरी है आरव। तुम सोचते हो तुमने मुझे जीत लिया, लेकिन सच तो ये है कि हर बार जब तुम मुझे तोड़ने की कोशिश करते हो, मैं और मजबूत बनकर निकलती हूँ। आरव उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी मच चुकी थी। रात भर आरव ने गुस्से में अनाया को अपने पास खींचा, उसके बाल कस कर पकड़ लिए। अनाया को दर्द हुआ, लेकिन उसने अपनी आंखों में आंसू आने नहीं दिए। आरव दांत भींचते हुए बोला, ये आखिरी बार है, मैं कभी किसी के साथ दोबारा वक्त नहीं बिताता। मेरे लिए ये सब बस एक गेम है, समझी तुम? अनाया हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, ओह, तो मैं भी बस तुम्हारे लिए एक खेल थी। कोई बात नहीं आरव, खेल बदल भी सकता है। वो जानबूझकर हल्का उदास चेहरा बनाती है और फिर खुद को संभालते हुए जोड़ती है, दरअसल आज रात मेरी एक और मीटिंग है, एक बड़े बिजनेसमैन के साथ। उसके लिए मुझे तैयार भी होना है, सैलून जाना है, नई ड्रेस लेनी है, और हाँ, इस शहर में तुम्हारे जैसे चाहने वालों की कोई कमी नहीं। इतना कहकर अनाया ने टेबल पर रखा कागज, पैसे उठाया और कमरे से निकल गई। आरव वहीं खड़ा रहा। उसकी बातों की गूंज उसके दिमाग में बार बार टकरा रही थी। वो खुद से बड़बड़ाया, उसे जो करना है करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके दिल की बेचैनी साफ दिख रही थी। आरव गाड़ी में बैठकर सीधा अपने ऑफिस चला गया। उधर होटल से बाहर निकलते ही अनाया का चेहरा बदल गया। उसके मोबाइल पर लगातार मिस्ड कॉल्स थे। किसी का नाम बार बार स्क्रीन पर चमक रहा था। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए अपने पुराने जानने वाले डॉक्टर आरवेश, एक नया किरदार डॉक्टर के क्लिनिक पहुंच गए। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, डॉक्टर ने उसे देखा और बोला, अनाया, तुम फिर से चोटिल होकर आई हो, आखिर तुम इस सबसे कब निकलोगी? अनाया ने चुपचाप कुर्सी पर बैठते हुए कहा, डॉक्टर, ये सब मेरी मजबूरी है, कभी वक्त मिलेगा तो सब बताऊंगी। अभी बस दवा दे दीजिए ताकि बाहर जाते वक्त कोई मेरे दर्द को न पहचान पाए।
उसकी आंखों से एक आंसू लुढ़क कर गिर पड़ा, लेकिन उसने जल्दी से पोंछ लिया। वो जानती थी कि इस शहर में कोई भी औरत उसका सच जान ले तो शायद उसे सिर्फ। अनाया ने गहरी सांस ली और धीरे से सिर झुकाकर बोली, जी डॉक्टर, आप बस दवा दीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। डॉक्टर ने उसके चेहरे की थकान और आंखों की नमी देखकर हल्की सी मुस्कान दी, मगर उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। तुम हर बार यही कहती हो अनाया, लेकिन तुम्हारे शरीर पर पड़े निशान कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। सच बताओ, आखिर तुम किस मुसीबत में फंसी हो? अनाया ने नजरें चुरा ली। उसकी पलकों पर अटके आंसू वह नहीं चाहती थी कि किसी के सामने गिरे। धीरे से बोली, ये सब मेरी किस्मत है डॉक्टर, और किस्मत से कोई लड़ नहीं सकता। डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हें इस सब से बाहर निकाल सकता हूँ। अनाया के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, पर वो मुस्कान दर्द से भरी थी। मदद, काश इतनी आसानी से सब खत्म हो पाता, लेकिन मेरी कहानी इतनी आसान नहीं है। वो चुप होकर खिड़की के बाहर देखने लगी। डॉक्टर समझ गया कि आज भी उससे ज्यादा कुछ निकलवाना नामुमकिन है। उसने बस दवाइयाँ उसके हाथ में थमाई और कहा, ठीक है, पर याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि अब और नहीं सह सकती, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। अनाया ने दवा उठाई और दरवाजे से बाहर निकलते समय पल भर को रुकी। उसने पीछे मुड़कर डॉक्टर को देखा और कहा, शायद वो दिन जल्द ही आ जाए डॉक्टर, और फिर तेज कदमों से क्लिनिक से निकल गई। बाहर की दुनिया में उसके चेहरे पर फिर वही बनावटी हिम्मत और मुस्कान थी, मगर